हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। जी हाँ, एसएससी के थ्रू एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए 2024। तो इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ साझा करेंगे, आप बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट से। जिस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए इसकी शुरुआत होगी 24 जून 2024 से और इसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई 2024। तो आपके पास एक महीने का वक्त है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट दी है वो है 24 जुलाई 2024, वो भी रात के 11 बजे तक। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट इन्होंने डेट दी है वो है ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए। एग्जामिनेशन की फी पेमेंट है वो आपको करनी होगी, उसको करने की जो लास्ट डेट है वो दी है इन्होंने 25 जुलाई 2024, वो भी रात के 11 बजे तक। अगली इंपॉर्टेंट इन्होंने जो डेट दी है वो दी है एप्लीकेशन फॉर्म की एक विंडो ओपन होती है जिसको कि हम करेक्शन विंडो कहते हैं। वो 10 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी, वो भी रात के 11 बजे तक। आगे एक इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डेट देख लेते हैं जिसको कि टेंटेटिव शेड्यूल कहा जाता है। टेंटेटिव शेड्यूल का मतलब होता है कि आपका एग्जाम किस तारीख से लेकर किस तारीख तक या किस महीने से लेकर किस महीने तक होने की आशंका होती है। तो यहाँ टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया है टीयर 1 पेपर का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, उसकी टेंटेटिव शेड्यूल दिया है सितंबर से अक्टूबर 2024 में। और जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है टीयर 2 के पेपर के लिए, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा, वो होगा दिसंबर 2024 तक। तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी है सभी पोस्ट से रिलेटेड, जो कि 34 पोस्ट हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट दी गई है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए है और ये ग्रुप बी पोस्ट है। इसके लिए एज लिमिट इन्होंने दी है 20 साल से लेकर 30 साल तक। वैसे ही इन्होंने बहुत सारी और भी पोस्ट्स दी हैं, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ। जैसे कि आप सारी पोस्ट देख सकते हैं, ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रुप सी की भी पोस्ट हैं, जैसे कि ये आगे देखते हैं। बहुत सारी इन्होंने यहाँ पोस्ट दी हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर की पोजीशन, उसके बाद इंस्पेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तक जितनी भी अभी तक आपने पोस्ट देखी हैं, इन सब का पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। आगे देख लेते हैं जो इस नोटिफिकेशन में पोस्ट दी गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगली जो पोस्ट दी गई है वो है पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ये जो पोस्ट्स हैं ये भी ग्रुप बी की ही पोस्ट्स हैं और यहाँ पर जो इन्होंने दिए हुए हैं पोस्ट वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहली है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये सारी पोस्ट दी गई हैं और इन सभी पोस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप बी की पोस्ट्स हैं। और ये जो इन्होंने एज लिमिट दी है, कुछ के लिए 18 से 30 साल है, कुछ के लिए 18 से 32 साल है। हम ये देख लेते हैं ये कौन कौन सी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर आई हुई है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, Ministry of Electronics and Information Technology, other ministries, departments and organizations, CBDT, CBIC, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
यहां पर भी आप जैसे कि देख सकते हैं एज लिमिट इन्होंने जो दी गई है वो कुछ में 20 से 30 साल दी गई है, कुछ में 18 से 30 साल दी गई है, 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, कुछ में 18 से 30 साल भी दी गई है। अगली जो पे स्केल की जो कुछ वैकेंसीज है वो हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक। तो यहां पर जो पोस्ट दी गई हैं वो है ऑडिटर की पोस्ट है, ऑडिटर यहां तक ऑडिटर्स की पोस्ट है, फिर अकाउंटेंट्स की पोस्ट हैं। और ये जो डिपार्टमेंट्स में पोस्ट दी गई हैं वो है ऑफिस अंडर C&AG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं, CGDA के लिए पोस्ट आई हैं, यहाँ पर बाकी मिनिस्ट्रीज के लिए आई हुई है, CAG के लिए आई हुई है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के लिए भी आई हुई है, अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स के लिए भी आई हुई हैं। ये जितनी भी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं वो है ग्रुप C की पोस्ट, इसीलिए इनकी जो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है 18 से लेकर 27 साल। तो अगर आपकी एज लिमिट यहाँ पर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो कुछ पोस्ट आई हुई है वो है लेवल पे लेवल 4 की, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 तक की हैं। यहां पर जो पोस्ट इन्होंने दी है वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर अपर डिविजनल क्लर्क। और यहां पर जो इन्होंने पोस्ट दी है वो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की जो है इन्होंने पोस्ट दी हुई है। यहां पर जो इन्होंने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर, और दिया है इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, CBDT, CBIC और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सभी ग्रुप C की पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं। सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने यहां पर दी है, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई हैं वो है 17,727 बम्पर वैकेंसीज आई हैं। दोस्तों आप इसमें जरूर अप्लाई करिएगा और इसमें बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई हैं इस बार। अब एज लिमिट की यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर इन्होंने एज लिमिट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इन्होंने यहां पर जो एज लिमिट दी है वो 18 से 27 साल दी है कुछ पोस्ट के लिए, जो कि पॉइंट नंबर 1 की है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने दिए हैं 20 से लेकर 30 साल की एज लिमिट। फिर इन्होंने कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल की भी एज लिमिट दी है, और बाकी जो पोस्ट इन्होंने दी हैं उसमें 18 से 32 ईयर्स तक। साथ ही साथ में कुछ इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दी है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो PWBD अनरिजर्व्ड से ताल्लुक रखते हैं वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उन सब के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी हुई है। कुछ के लिए 13 साल, कुछ के लिए 15 साल, कुछ के लिए 3 साल और 8 साल। आगे देख लेते हैं। बाकी भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन जो है यहां पर मेंशन की हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वही सेम रिकॉर्डेड होना चाहिए जो कि आपके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो इन्होंने एजुकेशन दी है वो है बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी। कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड तक। तो आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। या फिर इन्होंने दिया है और बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, मगर साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास डिग्री लेवल पर। अगली जो वैकेंसी आई है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की। इसके लिए जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपके पास स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होना ही चाहिए जो कि आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ हो। साथ ही साथ में उन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन ऑल द 3 years और ऑल दी 6 semester ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। आपके पास
स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए तीनों साल में, और या फिर आपके पास 6 के 6 सेमेस्टर के अंदर स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगली जो इन्होंने पोस्ट दी है वो है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने दी है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है मिनिमम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। और बाकी जो इन्होंने पोस्ट दी है जो कि 8.4 में यहां पर इन्होंने मेंशन किया है वो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने एक डेट दी है जो कि है 1/8/2024। इसके बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। वो सभी कैंडिडेट जो कि अपीयर हुए हैं अपने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के एग्जाम में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, यहां पर इन्होंने कट ऑफ डेट दी है। कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आपका जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस डेट के बाद आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी और भी जानकारियां हैं जो इस नोटिफिकेशन में दी हैं, वो हम आपको आगे के आने वाली वीडियोस में देते रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो इस तरीके से बहुत ही लंबी हो जाएगी, कई घंटों की ये वीडियो बन जाएगी। तो हम आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है हम उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।